प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्काई एजुकेट चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्काई एजुकेट में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं एसके कटारिया। दोस्तों, संस्कृत व्याकरण पर वीडियो श्रृंखला चल रही थी जिसमें हमने पिछले वीडियो में पढ़ा यत्न विवेक। यत्न विवेक का एक पार्ट हमने पढ़ लिया था अभ्यंतर यत्न के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे बाह्य यत्न। दोस्तों, यत्न की परिभाषा वैसे तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दी थी, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। वर्णों के उच्चारण में किए जाने वाले आंतरिक प्रयास को ही यत्न कहते हैं। और यत्न दो प्रकार के मैंने आपको बताए थे, एक अभ्यंतर यत्न और दूसरे बाह्य यत्न। दोस्तों, इन दोनों भेदों में से अभ्यंतर यत्न को हमने पिछले वीडियो में अच्छी प्रकार से पढ़ लिया था। दोस्तों, अभ्यंतर यत्न की परिभाषा मैंने आपको बताई कि वर्णों के उच्चारण से पहले, ध्यान रहे, उच्चारण से पहले किए जाने वाले आंतरिक प्रयास ही अभ्यंतर यत्न है। और अब बात करें बाह्य यत्न की, तो उच्चारण के बाद में किए जाने वाले आंतरिक प्रयास बाह्य यत्न है। यानी वर्णों के उच्चारण के बाद में हम जो आंतरिक प्रयास करते हैं वो बाह्य यत्न कहलाते हैं, और उच्चारण से पहले किए जाने वाले अभ्यंतर यत्न कहलाते हैं। तो आपको इतना याद रखना है परीक्षा की दृष्टि से कि उच्चारण से पहले अभ्यंतर और उच्चारण से बाद में बाह्य यत्न। दोस्तों, मैंने आपको अभ्यंतर यत्न के 5 भेद बताए थे: स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषत् विवृत, विवृत और संवृत, जिनकी विस्तार पूर्वक चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं बाह्य यत्न की। दोस्तों, बाह्य यत्न 11 होते हैं और वो ये हैं: विवार, स्वार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अलप्राण, महाप्राण, उद्दात, अनुद्दात और स्वरित। अब हम इन 11 बाह्य यत्नों पर अलग अलग चर्चा करेंगे कि कौन से यत्न में कौन कौन से वर्ण सम्मिलित हैं। दोस्तों, सभी यत्नों पर अलग अलग चर्चा करने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि ये जो 11 यत्न हैं, इनमें से शुरुआत के 8 यत्न जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लिख दिए हैं, ये 8 यत्न व्यंजनों से संबंधित हैं, और जो अंतिम 3 हैं वो हैं स्वरों से। तो आपको ध्यान रहे कि शुरुआत के 8 यत्न हैं वो व्यंजनों से संबंधित हैं, और जो अंतिम 3 यत्न हैं, उद्दात, अनुद्दात और स्वरित, ये तीनों यत्न केवल स्वरों से संबंधित हैं। तो आपको ये ध्यान रखना जरूरी है। आइए दोस्तों, अब समझते हैं कि कौन कौन से बाह्य यत्न में कौन कौन से वर्ण सम्मिलित हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझेंगे कि विवार, श्वास और अघोष, इन 3 बाह्य यत्नों में कौन कौन से वर्ण सम्मिलित हैं। इन तीनों को एक साथ में पढ़ने का कारण ये है कि इनमें जो वर्ण सम्मिलित हैं वो एकदम से कॉमन है। तो देख लीजिए इनमें कौन कौन से वर्ण सम्मिलित हैं। वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण इसमें सम्मिलित हैं, यानी प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण विवार, श्वास और अघोष बाह्य यत्न में शामिल किए जाते हैं। प्रथम और द्वितीय वर्ण का मतलब ये है कि क वर्ग के 2 वर्ण, च वर्ग के 2 वर्ण, ट वर्ग की शुरुआत के 2 वर्ण, त वर्ग के और प वर्ग के, इन पांचों वर्गों के शुरुआत के प्रथम और द्वितीय वर्ण इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। यानी इनका बाह्य यत्न विवार, श्वास और अघोष होता है। तथा श, श और स, ये जो 3 वर्ण हैं, इनका भी बाह्य यत्न विवार, श्वास और अघोष होता है। तो आपको सिंपली ये याद रखना है कि वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण और श, श, स इसमें सम्मिलित होते हैं। इसके साथ में आपको एक बात और ध्यान में रखनी है: जिह्वामूलीय वर्ण, उपध्मानीय वर्ण, विसर्ग और यम वर्ग के प्रथम और द्वितीय, ये भी विवार, श्वास और अघोष में सम्मिलित होते हैं। जिह्वामूलीय वर्ण कौन से हैं, उपध्मानीय वर्ण कौन से हैं, यम वर्ण कौन से हैं, इसके लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो आप जरूर देखिए, वर्ण विचार नाम से वो वीडियो बनाया हुआ है। अब बात करते हैं अगले 3 बाह्य यत्नों की, स्वार, नाद और घोष। इन तीनों को भी हम एक साथ में पढ़ेंगे क्योंकि इनमें भी जो वर्ण सम्मिलित हैं वो भी कॉमन है। इनमें कौन कौन से वर्ण सम्मिलित हैं वो आप देख लीजिए। इसमें है वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण। यानी सिंपल है याद रखना। पिछली जो स्लाइड है उसमें हमने पढ़ा था विवार, श्वास और अघोष में वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण सम्मिलित हैं। तो प्रथम और द्वितीय को निकाल देते हैं तो प्रत्येक वर्ग में कौन कौन से वर्ण बचते हैं, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। तो आगे वाले प्रत्येक वर्ग के तीनों वर्ण ही स्वार, नाद और घोष बाह्य यत्न के अंतर्गत आते हैं। देख लीजिए, ये जो पांचों वर्ग थे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनके अगले 3 वर्ण यानी तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण इसमें शामिल किए जाते हैं।
और इसके साथ में य र ल व वर्ण भी इसमें शामिल किए जाते हैं। यानी य र ल व जो वर्ण है इनका भी बाह्य यत्न स्वर, नाद और घोष होता है। और साथ में आपको याद रखना है विसर्ग, अर्धविसर्ग और यम वर्ग के तृतीय और चतुर्थ वर्ण, इनका भी बाह्य यत्न कौन सा होता है? स्वर, नाद और घोष होता है। दोस्तों इसके बाद में अगला बाह्य यत्न आता है अल्प प्राण। अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण शामिल हैं वो भी आप देख लीजिए। वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण इसमें शामिल हैं। यानी प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण किसमें शामिल किए जाते हैं? अल्प प्राण बाह्य यत्न के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। और साथ में य र ल व वर्ण जो हैं उनका भी बाह्य यत्न है वो अल्प प्राण होता है। साथ में आपको याद रखना है अनुस्वार और वर्ग के तृतीय, चतुर्थ यम वर्ण, इनका भी बाह्य यत्न अल्प प्राण होता है। दोस्तों अगला जो बाह्य यत्न है वो है महाप्राण। इसमें कौन कौन से वर्ण सम्मिलित होते हैं? वो हैं वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, यानी दूसरा और चौथा वर्ण जो है प्रत्येक वर्ग का वो होता है महाप्राण, यानी उसका बाह्य यत्न महाप्राण होता है। तो ये जो 5 वर्ग हैं कैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग, तैवर्ग और पैवर्ग, इसके द्वितीय और चतुर्थ वर्ण को शामिल करते हैं महाप्राण में। और साथ में आपको याद रखना है जो श, श, श और है, ये जो 4 वर्ण हैं इनको भी महाप्राण में शामिल किया जाता है। इसके अलावा यम वर्ण जो वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ हैं वो भी इसमें शामिल किए जाते हैं। दोस्तों अगले जो 3 बाह्य यत्न हैं वो हैं उद्दात, अनुदात और स्वरित। आपको ध्यान में रखना है कि सभी स्वरों के 3 बाह्य यत्न होते हैं, उद्दात, अनुदात और स्वरित। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उद्दात की। इसका सूत्र है उच्चैर उद्दात है। इसका मतलब ये है कि जो तालु आदि उच्चारण स्थान है इसके ऊपरी भाग में जो स्वर निष्पन्न होता है, जहां पर यत्न होता है, उसे हम उद्दात कहते हैं। उद्दात स्वर के लिए किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। जैसे उदाहरण आप देख लीजिए, यानी लिखते हैं तो किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं करते उद्दात स्वर के लिए। ए, आ, ई, इसी प्रकार से वो लिखे जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं अनुदात की। अनुदात का सूत्र है निच्चैर अनुदात है। कहने का मतलब ये है कि तालु आदि उच्चारण स्थानों के अधोभाग में यानी निचले भाग में निष्पन्न जो स्वर हैं उनका बाह्य यत्न कौन सा होता है? अनुदात होता है। अनुदात स्वर के लिए एक पहचान चिन्ह होता है जो मैं आपको दिखा देता हूं उदाहरण में। यानी ये जो स्वर होते हैं इनके नीचे एक आड़ी पंक्ति होती है, आड़ी लाइन जो होती है जिसको हम अंडरलाइन बोल सकते हैं। तो इस प्रकार की अंडरलाइन का सिंबल यहाँ पर रहता है, तो हम ये मानेंगे कि ये अनुदात स्वर हैं। अब बात करते हैं अगले बाह्य यत्न की जिसका नाम है स्वरित। इसका सूत्र है समाहारः स्वरितः। सूत्र का मतलब ये है कि उद्दात व अनुदात का समाहार ही स्वरित है। कहने का मतलब है कि स्वरित का प्रारंभिक आधा जो भाग है वो तो होता है उद्दात और अंतिम जो आधा भाग है वो होता है अनुदात। और स्वरित स्वर के पहचान के लिए उस पर एक खड़ी लाइन का चिन्ह होता है। तो उदाहरण में आप देख लीजिए, ये जो उदाहरण है ए, आ, ई, इसके ऊपर एक खड़ी लाइन आपको देखने को मिलेगी जो अभी आप देख पा रहे हैं येलो कलर में। ये पहचान चिन्ह है स्वरित जो बाह्य यत्न है इसका। दोस्तों अंत में हम निष्कर्ष ये निकालेंगे कि प्रत्येक व्यंजन के कितने बाह्य यत्न होते हैं और कितने अभ्यंतर यत्न होते हैं, और प्रत्येक स्वर के कितने बाह्य यत्न होते हैं और कितने अभ्यंतर यत्न होते हैं। तो ध्यान में रखना है व्यंजनों के 4-4 बाह्य यत्न होते हैं और स्वरों के 3-3, यानी प्रत्येक व्यंजन के 4 बाह्य यत्न निश्चित रूप से होते हैं और प्रत्येक स्वर के 3 बाह्य यत्न निश्चित रूप से होते हैं। और प्रत्येक वर्ण का एक अभ्यंतर यत्न होता है, चाहे वह स्वर हो या व्यंजन। यानी एक तो निश्चित होता है अभ्यंतर यत्न और स्वरों के 3 निश्चित होते हैं बाह्य यत्न और व्यंजनों के 4 निश्चित होते हैं बाह्य यत्न। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्वर के कुल 4 यत्न होते हैं, एक अभ्यंतर और 3 बाह्य। उसी प्रकार से प्रत्येक व्यंजन के भी 5 यत्न निश्चित होते हैं, जिसमें 4 तो हैं बाह्य और 1 है अभ्यंतर। दोस्तों इस प्रकार से हमने इन 11 बाह्य यत्नों को विस्तार पूर्वक समझा। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। और अब मैं आपको अंत में कुछ प्रश्न पूछूंगा। दोस्तों यहाँ पर मैं केवल 3 ही प्रश्न सम्मिलित किया हूँ। आप इस प्रकार से और भी अभ्यास कर सकते हैं और इन यत्न वाले कॉन्सेप्ट को अच्छी प्रकार से क्लियर कर सकते हैं।
ये जो 3 प्रश्न हैं, इनके जवाब आपको मुझे कमेंट के माध्यम से देने हैं। पहला प्रश्न ये है कि क वर्ण में कौन-कौन से यत्न सम्मिलित हैं? यानी जितने यत्न सम्मिलित हैं, उनका नाम आपको कमेंट में मुझे बताना है कि ये क वर्ण के यत्न हैं। उसके बाद में दूसरे प्रश्न में आपको है वर्ण के यत्न बताने हैं और तीसरे प्रश्न में आपको बताने हैं उ वर्ण में कौन-कौन से यत्न सम्मिलित हैं। ये चीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और दी गई जानकारी भी आप समझ पाए होंगे। हम आपके लिए कड़ी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं और बनाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।